नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। सरकारी अधिकारी बनकर फेसबुक पर देता था नौकरी का झांसा। वाराणसी कैंट पुलिस ने पकड़ा साइबर ठग, 6 जिलों से वसूले लाखों रुपए। वाराणसी में सोशल मीडिया पर खुद को सरकारी अधिकारी बताकर नौकरी का झांसा देने वाला एक शातिर ठग आखिरकार वाराणसी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आरोपी दीपक कुमार शाश्वत खुद को डीपीआरओ यानी जिला प्रचार अधिकारी के रूप में पेश करता था और बेरोजगार युवाओं से मोटी रकम लेकर उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र थमा देता था। थाना कैंट की पुलिस ने उसे छावनी स्थित रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 9 से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह खुद को आईटीआई, लोक सेवा आयोग, सूचना विभाग जैसे विभिन्न सरकारी संस्थानों का अधिकारी बताता था और फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देता था। उसने इंटरव्यू, वीडियो कॉल और फोटोशॉप तकनीक के माध्यम से लोगों को भरोसे में लिया और अब तक करीब 40 लोगों से संपर्क कर चुका था। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि उसने विभिन्न जिलों के 6 युवाओं से कुल 2,14,000 रुपए की ठगी की है। शातिर ठग ने मऊ निवासी अंजनी कुमार सिंह से 16,000 रुपए, आगरा के अतुल कुमार से 50,000 रुपए, हरियाणा के पंकज यादव से 50,000 रुपए, मथुरा के डॉक्टर आशीष से 27,000 रुपए, बलिया के रिंकू दुबे से 30,000 रुपए और गुड्डन यादव से 30,000 रुपए की रकम नौकरी के नाम पर वसूली थी। आरोपी युवाओं से पैसे लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र, शपथ पत्र और विभागीय पत्र भेजता था और फिर उन्हें ब्लॉक कर देता था। पीड़ितों से प्राप्त शिकायत के आधार पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 344/25 दर्ज किया गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 और आईटी एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर विधिक कार्रवाई के तहत जेल भेज दिया गया। वाराणसी पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी सोशल मीडिया माध्यम पर नौकरी संबंधित झांसे में आने से बचे और इस तरह की गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दे। साथ ठगी हुई थी क्या? क्या कुछ घटना हुई थी? हाँ, मेरे साथ बच्चे की नौकरी को लेके करीब 16-17 लाख रुपए की ठगी हुई है। जो एक दीपक राणावत नाम के व्यक्ति की आईडी बना के किसी दूसरे व्यक्ति ने फर्जी ठगी की है मेरे साथ। आपने आरोप लगाया था कि दीपक राणावत जी, इटावा आके जी, जी, मिले थे, क्योंकि पैसा लिए थे। हाँ जी, फर्स्ट से लास्ट तक मैं दीपक राणावत को ही जानती थी क्योंकि उनकी ही आईडी के थ्रू उसने मुझसे बात की थी और वही तो इसी वजह से मैं सवाल ये उठता है कि अगर आप सर मैं उससे व्यक्तिगत नहीं मिली थी। आपने अभी बोला ना कि आप व्यक्तिगत नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला। अच्छा। हाँ। आप उससे कभी व्यक्तिगत नहीं मिली थी मैं आपने उससे। उससे फ़ोन जी, पर जी, जी, फ़ोन पे उससे बात हुई थी और उसकी जो मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो प्रोफ़ाइल थी और जो भी व्हाट्सएप वो ऐसा ही दीपक नाम से ही मैंने अपने नंबर फ़ोन में सेव कर रखा था और उन्हीं को थ्रू मैं शुरू से एंड तक उनको ही जानती थी, तो मिल जाएगा वैसी बात। जी, जी। मैडम आपने आरोप लगाया था कि आपने उन्होंने आपसे पैसे लिए, आपका शारीरिक शोषण आरोप का नहीं है क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग से एंड तक मैंने उस व्यक्ति को ही देखा था फ़ोन के ज़रिए, तो उसी से मेरी बात हुई थी, तो इसे आरोप तो नहीं करेंगे। मेरा आपने शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया था ना एप्लीकेशन में अपने, तो वो कैसे मतलब फ़ोन पर बात करके कैसे हो सकता है? नहीं, फ़ोन पे बात करके नहीं, शारीरिक शोषण का मैंने उस पे नहीं, लेकिन जो उसने जो ये जिसने पैसा लिया है, मैंने उस पे आरोप लगाया था। तो इसमें दीपक राणावत जब मैं उनसे बात कर रही थी, तो दीपक राणावत के थ्रू ही उस व्यक्ति से मैं मिली थी। तो इस वजह से मुझे लगा था कि दोनों की साजिश हो सकती है। जी, जी। तो मैडम आप पे कैसे आपको विश्वास हुआ और कितना रुपए दे दिया था आपने? रुपया मैंने 8-8 लाख करके 2 लाख 2 बार में दिया था और बाकी 2 लाख रुपीज़ इसने मेरे अकाउंट से निकाले थे, जो मेरे ही नंबर से हाँ जी, मेरे अकाउंट से ही मेरी सिम इसने निकलवा के और मेरे अकाउंट से वो पैसे भी निकलवाए थे। आपको विश्वास कैसे हुआ था मैडम आपको? एक पुलिस भर्ती और 2 स्टार को देखते हुए मैंने ये नहीं सोचा था कि एक पुलिस वाला भी ऐसा कर सकता है, तो मुझे बस एक पुलिस ऑफ़िसर पे होके मुझे विश्वास हुआ किस था। बात पर आपने पैसे दिए थे? कहाँ जाके नौकरी लगवाने के नाम पर? इन्होंने बोला था कि मैं हाई कोर्ट में स्टेनो के वैकेंसी के लिए पहले तो यूपी के लिए कहा था, तो मैंने कहा मेरे बच्चे की अभी एज नहीं है, मैं इसमें नहीं अप्लाई भी नहीं किया उसने, तो मैं हर डिपार्टमेंट में काम कराता हूँ, आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप करना चाहो मैं करवा दूँगा आपके बेटा। तो आपसे उनका संपर्क कैसे वो आपके संपर्क में? एपी के माध्यम से। एफबी के माध्यम जी। तो उसी के माध्यम से फिर आपने जी, अकाउंट जी, नंबर जी, जी, जी। ठीक। उन्होंने एलिगेशंस लगाए उसमें सीसी महोदय के द्वारा एक जांच मुझे दिए गए थे और जांच के क्रम में विस्तृत रूप से हमने इसमें जानकारी की है
और इसके पीछे एक शातिर अपराधी इन्वॉल्व है जो मथुरा का रहने वाला है, जिसका नाम है मुनफेर सन ऑफ अमी। थाना ये पिछले महीने 27 तारीख को पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक महिला द्वारा एक शिकायत प्राप्त किया गया था, जिसमें एक गंभीर आरोप लगाया था। उस समय तत्कालीन पीआरओ के विरुद्ध ये नौकरी दिलाने के नाम से 16 लाख रुपए ठगी करने के आरोप इन्होंने लगाया था। इस क्रम में एक जांच भी शुरू किया गया था पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन अनुसार, और इस क्रम में आज इस केस का खुलासा हुई है। इस पूरा केस में ये घटना ऐसा हुई है, जो सब इंस्पेक्टर्स या जो पुलिस ऑफिसर्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहते हैं, उन्हीं लोगों को शिकार बना के और उन्हीं लोगों का फोटोज़ और वीडियोज़ इस्तेमाल करके एक फर्जी आईडी बना रहे। और ये जो सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार रानावत के अलावा एक और सब इंस्पेक्टर जो अभिजीत कुमार है, जो जनपद गोरखपुर में तैनात है, उनका भी एक फर्जी आईडी बना के ऐसे लोगों के साथ घटना कारित की है। और इसमें ये भी पूछताछ में ये सामने आए, अभी तक पिछले 1.5 साल में कुल 14 महिलाओं के साथ ऐसे घटना कारित कर चुके हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं मथुरा और आगरा का रहने वाली थी। और इसके अतिरिक्त नई दिल्ली, बलिया और ये हरियाणा से पलवल जनपद और मैनपुरी, इन जनपद से भी एक महिला को इन्होंने टारगेट कर रखा है। और ये 2024 में एक जो मामला शुरू हुई है, जो जिस महिला ने ये वाराणसी में कंप्लेंट की, और उनसे इन्होंने 16 लाख रुपए 2 हिस्सों में लिया था। और ये पूरा 16 लाख को इन्होंने अपने एक व्यक्तिगत एक मकान बना रहा था, उसमें खर्चा कर लिया। और ये जो अपराध कारित करने के बाद जो अर्जित संपत्ति है, उसको नियमानुसार अटैच किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी उल्लेखनीय बात है कि थाना मथुरा में इसके विरुद्ध एक मुकदमा लिखा गया है, 370/25 थाना कोतवाली में लिखा गया, जिस महिला के साथ इन्होंने 27 लाख का ठगी किया। जैसे ये दीपक कुमार रानावत के नाम लेके ऐसे ठगी किए, इसी टाइप का वहाँ सब इंस्पेक्टर अभिजीत का नाम लेके 27 लाख रुपए ठगी कर चुके हैं। और ये पूरा जनपद मथुरा से भी संपर्क करके और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ इस व्यक्ति का जो 2 बैंक अकाउंट है, उसका भी डिटेल्स खंगाला जा रहे हैं, और इस दोनों बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा। और साथ ही साथ इसका पीसीआर लेके और रिकवरी प्रयास किया जाएगा। और गिरफ्तारी के दौरान 2 फर्जी नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हुई थी, जिसमें एक यूपीएससी का एक अपॉइंटमेंट लेटर था और दूसरा एक रेलवे रिक्रूटमेंट का एक अपॉइंटमेंट लेटर। और साथ ही साथ इनके कब्जे से एक फर्जी पुलिस आईडी कार्ड, जो दीपक कुमार रानावत के नाम से एक आईडी कार्ड भी इन्होंने बनाया फर्जी तरीके से, ताकि लोगों को दिखा सकते हैं कि मैं ही दीपक कुमार रानावत। तो ये पूरी चीज़ें इनके कस्टडी से 2 मोबाइल भी बरामद हुई है, जिसमें से एक मोबाइल ये घटना कारित करने के लिए यूज़ करता था। और बाकी डिटेल्स और बाकी विभिन्न बैंक्स वगैरह भी खंगाला जा रहे हैं। इसका आपराधिक इतिहास पूरा राज्य में भी देखा जा रहा है। इनका तरीका ये है कि नॉर्मली जितने भी महिलाएं हैं, महिला को ये मैसेज करता था फेसबुक या इंस्टाग्राम में, फिर जो महिला इसको रिप्लाई कर रहे हैं और इस महिला के साथ ये नॉर्मली क्लोजली बात करना लगता है। फिर ये भरोसा जीतता है कि हाँ, मैं भी एक अच्छा दोस्त है, और इनको 16 लाख रुपए या 27 लाख रुपए पैसा लेके फिर ये वहाँ से भाग जाता है। इसमें ये पूरा टेक्निकल एविडेंसेस लिया गया था, इनका पूरा सीडीआर और लोकेशन एनालिसिस वगैरह किए थे। इसमें कभी भी पिछले 1.5 साल में 2 साल में कभी भी ये दीपक कुमार रानावत कभी इटावा गए ही नहीं। और ना इसका जो फर्जी अकाउंट है, फर्जी अकाउंट में ये भी लिखा है कि ये लखनऊ का रहने वाला है, लेकिन ये दीपक कुमार रानावत है, ये गृह जनपद प्रयागराज का रहने वाले थे और लखनऊ में कभी पोस्टेड भी नहीं रहा। सो ये पूरे तरीके से ये फर्जी मामला है जो एलिगेशन से, और उसको अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए परफेक्ट मिशन लाइव न्यूज।